चलते हैं साबिक एमए ने जमशेद दस्ती के इलाके मुजफ्फरगढ़ में, जो अपने सादा स्टाइल से मशहूर और अपने आप को गरीबों की आवाज कहते हैं। मुझे फख्र है कि मैं मजदूर का बेटा हूँ। गाड़ी को टायर भी साफ करता हूँ, गाड़ी की सफाई भी करता हूँ, जूते पॉलिश भी करता हूँ, गधा रेहड़ी पे भी मजदूरियाँ की हैं। आज तक हम उस पे कायम हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं आपको लेकर आया हूं मुजफ्फरगढ़ और आपकी मुलाकात करवा रहा हूं अवामी राज पार्टी के सरबराह जमशेद दस्ती, जो अपनी सादगी की वजह से काफ़ी मशहूर हैं। उनका लाइफस्टाइल देखते हैं और जाकर जांचने की कोशिश करते हैं कि क्या सिर्फ इलेक्शन कैंपेन में वो ऐसी तबीयत रखते हैं या आम दिनों में भी उनका यही लाइफस्टाइल है और उतने ही वो अवामी हैं। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं दस्ती साहब? जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, खैरियत से जी, अल्लाह का शुक्र है। आज हमने देखना है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, और ये तो आपका शुक्रिया कि आप सड़क से यहाँ तक आ गए। यहाँ आते हैं करीब इलाके, आपको मैं रिसीव करने आया था। ये तो मेरा अखलाकी हक बनता है ना, मतलब मेहमान आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। चलें, आइए चलते हैं और फिर गुफ्तगू करते हैं। ये आपकी रूटीन इसी तरह से रहती है? क्या एक्टिविटी करते हैं सारा दिन? अल्हम्दुलिल्लाह, देखो हमारा गरीब तबका है, ये लोग मायूस हैं, उनके दुख दर्द में आ गया। कोई गरीब में है कि उन्होंने बुला लिया, कोई उनकी दावत होगी, कोई उनके साथ गपशप कर ली, थोड़ा उनको हौसला दे दिया। अच्छा। तो इनकी मोहब्बतें हैं। लोग हकीकतन इस निज़ाम से मायूस हो गए हैं, और आम तबका जो मेरा तबका है बड़ा प्यार मोहब्बत करता है। तो ये मेरी रूटीन है, और दिन में तकरीबन कोई मैं 30-40 छोटे छोटे प्रोग्रामों में चला जाता हूँ। दिन में? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है। ना कोई मेरे बिजनेस है, ना मेरा कोई ज़मीनें हैं, तो सारा दिन ये मेरी खिदमत है। तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है? देखो स्पोर्ट है दोस्तों की, अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त सपोर्ट करते हैं। अल्लाह का शुक्र है। कोई गाड़ी में तेल डलवाता है, ऑफिस का किराया है वो दे देते हैं, बसें चल रही हैं, उनको ये दोस्त जो है ना चंदा दे के सपोर्ट करते हैं। और कोई चीज़ नहीं छुपाई है, ये हकीकत का अच्छा। हाँ, मैं तो हमेशा दावा देता हूँ कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने के बजाय अपने तौर पे कुछ ले आए, कोई निकाल के ले आए, बल्कि चौक में मुंह खड़ा करके मुंह काला करके लाश को लटकाएं। और असल ये तो बात है ना कि असल और नकल के लोगों को पता ही नहीं चल रहा। ये चीज़ें इसलिए मौका कभी मिलता है तो मैं दोस्तों को दावत देता हूँ। क्या है, मैंने आपको बताया कि मैं पहला MNA था 2017 में, करप्शन पे सज़ाए मौत का बिल दिया। हाँ जी। जो कि इन्होंने मुस्तरद किया। ये सारे भाग गए थे, उनको पता था कि अगर ये बिल पास हो। मुझसे पूछते थे आपने ये काम नहीं किया, मैं कि मेरे लिए भी तो यही कानून है, आप आए तो सही ना। आपकी BA डिग्री का बड़ा मसला हुआ था। वो तो आपको बताया, मैंने कहा अभी आपने कितने मेरे बातें की, कितने खौफजदा थे, बुज़दिल थे, हर रास्ता इन्होंने इस्तेमाल किया, हर जगह पे इनको खतरा था, इनको खतरा था। ये गाय इनको अब इनसे पूछे, वो BA की डिग्री चैलेंज कर रहे थे जो खुद जीरो थे, सिफर थे। उनको डर था कि जमशेद दस्ती जो है ना एक अवामी समंदर है, अवाम है, और इससे बचने के लिए उन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल किया। अल्लाह ने सुरखरू किया, हर जगह पे इनको रुसवाई हुई, और वो जो जेली के जिगरियों के इल्ज़ाम थे वो सारे असरी हो गए और सारा सच साबित हुआ। और ये देखो, मैंने पहले भी कहा, जब आप सच के रास्ते पे निकलेंगे आपके लिए मसाइल है। तो यहाँ तो बादशाह है, वडेरे, अरबों खरबों पति, सरदार थाने इनके, ज़मीनें इनकी, कोई यहाँ इनके सामने बोल नहीं सकता। लोगों की लाशें जलाई गई, लोगों को फेंका गया। अब आज तक लोगों का यहाँ लोगों की इज्जतें लूटी गई। ये मैं पहला शख्स था जो मैं इनके सामने खड़ा हुआ। मुल्क की तारीख में इनके जो मकरूह चेहरे थे, जो मुल्क दुश्मन इनके पर प्लानिंगें थी, मैंने कौम के सामने बेनकाब की। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। आपने कुछ ज़्यादा बेनकाब कर दिया। पार्लियामेंट लॉजेस में आप बोतलें उठा के फिरते रहे, तो फिर आपका एक्शन क्या हुआ? हमने देखा कौम, शाह जी आज दस्ती साहब ने अच्छी बात कर दी, एक्शन क्या हुआ? एक्शन क्या? तो उनको पर्दा दे दिया गया ना। बात तो हकीकत थी। एक रेडी वाले को आप उसकी माँ बहन को गाड़ी दे के चलान करते हो, रिक्शे वाले को पकड़ के जेल में डालते हो, मतलब वहाँ 10-10 हज़ार पुलिस कमांडो पहरा दें, बदकारियाँ, वुज़रा की गाड़ियाँ। और भाई बेरी ने क्या कौम की खिदमत की? 75 साल में असम्बली ने कौम को दिया क्या? चलो बताएं क्या हुआ, कोई एक बेहतरी बता दें। तो हम गए, हम अल्लाह से सुरखरू हैं कि जो देखा हम सच बोलें, और मैंने अपने अंजाम की परवाह नहीं की। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, कम अज़ कम वहाँ सच बोलें, बाकी आगे देखें कौन एक्शन लेता।
दस्ती साहब 2018 के इलेक्शन में तो आप हार गए, लेकिन देख रहे हैं कि सियासी तौर पर अभी भी एक्टिव है। लेकिन देख रहे हैं कि कैंपेन्स चल रही हैं या आवाम के साथ आपका ये लगाव है, क्या इसे कहें? आप खुद फैसला करें कि अवामी बंदा कभी हारता है। और ख़ासकर जहाँ जिस जगह पे मैं आया हूँ, मलिक हैदर साहब हमारे बड़े भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो इनसे मुलाकात मेरा छोटा सा तयशुदा प्रोग्राम था। अवामी बंदा कभी नहीं हारता। और यही इस मुल्क में एक प्रोग्राम बना हुआ है कि जो आवाम के लोग हैं, जो सही लोग हैं, उनको जो है ना आपने रोकना है ताकि अवामी लोग आगे आए ना। तो इसी वजह से पाकिस्तान भीड़ चढ़ गया कि अब जनादे हम उठाएं, गरीब में तकब्बुर जुल्म जबर की सियासत हम रोकें, गरीबों के कब्रों तक मैं गया हूँ, फ्री बसें चलाते हैं। तो क्या ये लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है? फिर उन चोरों लुटेरों, उन जागीरदारों, नवाबों, सरदारों को मसलत सवाल ही पैदा। तो अभी जो ऐवान में बैठे हुए अवामी नुमाइंदे नहीं है या अवामी नहीं है? अवामी होते तो अवामी होते हैं। देखो, अवामी जब होते हैं तो फिर वही अवामी पॉलिसियाँ होती हैं। हाँ। जब वो मर जाता है, कट जाता है लीडर, वो अवाम से दो गद्दारी नहीं करता। चोर दरवाजे से आने वाले ही ये अवाम पे महंगाई, लूट मार, करप्शन, नाइंसाफ़ी का जो है ना ये पहाड़, जुल्म के पहाड़ तोड़ते हैं। कभी अवामी आदमी जो है ना ये नहीं करता। आज मुझे हुकूमत दें, मैं अवामी बंद, तो मैं तो टुकड़े हो सकता हूँ, मगर मैं अवाम के साथ धोखा नहीं करता। मैं छोड़ देता कुछ, हटा देता कुछ, छोड़ देता, मर जाता, सवाल ही पैदा नहीं। इनसे जो किया वादा था पूरा ना होता तो मैं निकल जाता। खान साहब से क्यों दुश्मनी है आपको? मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं उसका इज्जत एहतराम करता हूँ। वो एक अच्छे खिलाड़ी थे, उसने एक अच्छा काम किया। वहाँ देखे उन्होंने एक अस्पताल बनाया, दुखी इंसान, जो काम उसने अच्छा किया, जो उसको पता नहीं है तो वो जो है ना वो कैसे मैं उसकी तारीफ कर सकूँ? पता ही नहीं है बेचारे को। उसकी बातें अच्छी थी, गुफ्तगू अच्छी थी, और आगे वो कुछ नहीं डिलीवर कर सका। मैं यकीनन मैं उसके साथ होता तो मैं कहता जी आप इस्तीफ़ा दे दो, चले जाएं, हमें जो है ना हम ये कौम की जो लानत है वो ना लें, ये बेहतर है। और ये यकीनन वो छोड़ देता। मगर बदकिस्मती है, जब बंदा इख्तियारात होते उसको मस कर दे। खान साहब को तो बस में नहीं था। और जो तजर्बा हुआ है, मैं कहता हूँ बड़ा खौफ खतरनाक है। मैं माजी वालों की भी तारीफ नहीं कर रहा। अच्छा। हाँ, जो माजी में जो नून लीग को आपने तो वोट दिया था, आज़ाद दो हल्कों से जीत के गया था। मेरे इलाके की ज़रूरियात थी, आपने देखा है। जी हाँ, एक गुर्बत देखी, आप आंखों से देखें। कराची की कौमी शराज, ये सड़क है, पंजाब हाईवे के नहीं बनी, हर तरह। तो मैं गरीब आदमी था, मैंने अपने लोगों का सोचा, मेरा कोई मफाद नहीं था। या तो मैंने वोट बेचा हो या मैंने कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं दिया। मगर वो यकीनन वो भी बादशाह थे और बादशाह उनको ले डूबी। क्योंकि अच्छा नहीं होता बंदा गिला करे। हमने इस नज़रिए से सपोर्ट किया था, ठीक है जी मेरा भी एक दो वोट है, मेरा वोट है तो उसको उनको फ़ायदा है, मैं इलाके के। मगर हमने मायूसी, फिर क्या करते हैं? अब पीपल्स पार्टी को भी मैंने देखा, आखिर मजबूर हो के फिर हमने अपना रास्ता अख्तियार किया, अवामी राज की तरफ आए, हमने कहा पार्टी बने और फिर हम आगे चले। क्या इस मायूसी की वजह से अवामी राज पार्टी बनी? हकीकतन मायूस हमारी जगह। देखो, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे क्या बिजनेसमैन, मुझे सरमायादार और जगीरदार मुझे कैसे कबूल करना? और यकीनन मैं तो आपको बड़ी बात बताऊँ, कोरोना तो अभी है ना, हम 8-10 में लोगों को अक्सर देखते थे टीवियों पे, जो सारे फ्यूडल, तो उनको बजे जमशेद सारा दिन गद्दे रेडी वालों को, मजदूरों को मिलता हो सकता है इसके हाथ में जरासीम ना हो। मेरे से वो डरते थे, हाथ मिला ना। कोरोना तो अभी 2 साल से शुरू हुआ है ना। तो ये लोग जो है ना, इनका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन दस्ती साहब, गरीब के बारे में तो ये तासुर है कि वो तो MNA बन ही नहीं सकता जब तक उसके पास फंड ना हो। आपके पास क्या सोर्स ऑफ फंड था, या अभी आपका ज़राए आमदन क्या है? क्योंकि अभी तो आप MNA भी नहीं, कुछ भी नहीं। दानिश भाई देखें, आप कोई आता है तो उसको पता होता है। दूर लोग बैठ के वाकई कहते हैं कि यार जमशेद दस्ती भी इनसे बड़ा बदमाश होगा। बड़े बड़े नवाब, सरदार, MNA, MPA, कोई ऐसा तो नहीं है। अरबों पत्ती लोग होते हैं और करोड़ों खर्च करते हैं और बनते हैं, और उनके बड़े बड़े डाकू बदमाश रखे होते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की सियासत गंदी हो चुकी है, बदनाम हो चुकी है। आप पे तो भत्ताखोरी का भी इल्जाम है। तो मैं उसकी बात करता हूँ ना, तो गंदी हो चुकी है। हर तरह जो है ना गलाजत है, और जो अगर आदमी हक के लिए बात करे उसके लिए मसाइल है। यहाँ आके देखे कि एक बैलदार, एक हारी का बेटा, झाड़ू वाले का बेटा MNA कैसे बना। तो आज आप देखें कि मैं सिर्फ अल्लाह का ये शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने खौफ तो जनाब, अब हम बस में बैठ चुके हैं, जो कि फ्री बस सर्विस चल रही है अवामी राज पार्टी की जानिब से, और इनको कोई और नहीं चला रहे, जमशेद दस्ती साहब खुद चला रहे हैं। दस्ती साहब, ये बताएं, कभी आप गदर रेडी चला रहे हैं, कभी जूते पॉलिश कर रहे हैं,
बसें चला रहे हैं, ये पॉलिटिकल स्टंट्स हैं, ये स्टाइल है? सबसे पहले तो आप ये क्लियर करें, ये हकीकत है या कोई ड्रामा है? नहीं, अक्सर मैं बातिल नजर में हकीकत है। हकीकत है, अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत है कि मुझे फख्र है कि मैं मजदूर का बेटा हूँ और मैं मजदूर आदमी हूँ। मैंने ये सारे काम किए हैं, गाड़ी को टायर भी साफ करता हूँ, गाड़ी की सफाई भी करता हूँ, जूते पॉलिश भी करता हूँ, गधा रेडी पे भी मजदूरियाँ की हैं, आज तक हम उस पर कायम हैं। मैं तकब्बुर की भी नहीं चला, मुझे फख्र है कि मैं खालिस्तान मजदूर आदमी हूँ और वक्त की बादशाह को ललकारे। ये कम अज कम मुजफ्फरगढ़ सिटी से 70 किलोमीटर दूर के गांव में जाती है, शाहजमाल, मोहल्ला, मेयरपुर और गुदपुर, दाड़ी। यहाँ तकरीबन रोजाना तकरीबन 400-500 600 के लोग सुबह ये छत भी फुल होती है। ये आप इनसे पूछे फ्री है, आप ये भी कोई चार्जेस आप पूछे, आप देखो बैठे हो दानिश पे, आप आए हैं, हम कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम खड़े हैं, सारा चंदा इकट्ठा करके लोगों को सलाह पेश करता हूँ। गरीब तबका है जो बस को चला रहे इस महंगाई के दौर में, यहाँ उस इलाके से मुजफ्फरगढ़ किराया 200 रुपए का फीस सवारी का। आप देखें तेल महंगा है, तेल भी तो इसका डलवान है, बड़ी बस है ये चंदे पे। और ये मुल्क की तारीख में पहली दफा कोई मजदूर ये काम कर रहा है, जहाँ नवाबजादा नसरुल्लाह खान, मुस्तफा खार, बड़े बड़े अरबपति, खोसे सरदार, निगारी, मजदारी, मुल्तान में मखदूम, गिलानी, खरबपति, भावलपुर के अब्बासी, उनके दरवाजे से कुत्ता भी भागता है और उसको भी डर है। तो यहाँ ये गरीब आदमी ये काम कर रहे हैं। आज मुझे पाकिस्तान ने, मैं इमरान खान नहीं हूँ, अल्लाह की कसम कहता हूँ कि करप्ट लोगों को चौकों पे फांसियां दूंगा और पाकिस्तान चला के दिखाऊंगा, एक झोपड़ी में बैठ के पाकिस्तान को फुटपाथ पे बैठ के चलाऊंगा। आपको तो फलाई कामों में भी मुश्किल होगी, पेट्रोल महंगा हो गया, तेल महंगा हो रहा है, कैसे कर रहे हैं? अल्लाह के भरोसे पे खुदा सबब बनाता है। मैंने कभी हिम्मत नहीं मारी, मांगा उसी से देता वही रहा। अल्लाह ने मुझे कभी शर्मिंदा नहीं किया और अल्लाह ताला ने मुझे मकाम दिया है। मैंने ये नौकरी समझता हूँ, इनकी नौकरी करने वाला हार सकता है, बिल्कुल। गरीबों के जूते उठाने वाला, ड्राइवरी करने वाला, आप आंखों से देख, कौम को बताएं आप। और आप जरूर बताएं, असल और नकल के भी बताएं, जो जेली लबादा ओढ़ के किसी गरीब के साथ फोटो बना रहे होते हैं, जो कहते हैं ये अंडे 200 रुपए किलो वाले, इन लीडरों को, जो बनावटी लीडर है, वो तो आपके भी लीडर रह चुके हैं। मैं कहता हूँ मैं रहे, मैंने वहाँ भी जिहाद किया, मैं वहाँ भी करप्शन के बोला, वहाँ भी मेरी लड़ाई होती थी। इसलिए आपकी पहला एमएनए था पीपी में जो असम्बली में वज़ीर आज़म के करप्शन के खिलाफ बोलता था। ये मेरी चीजें रिकॉर्ड पे है। स्पोर्ट्स स्टैंडिंग कमेटी स्पोर्ट्स का चेयरमैन था, मैंने सबको लहन में खड़ा किया था क्योंकि मुझे फख्र है और मेरी जगह नहीं थी, वहाँ माफिया था। आप तो लोगों की घड़ियों की कीमतें भी बताते हैं। 50-50 लाख की घड़ी, 2-2 लाख का डेली का खाना और 20-20 करोड़ की गाड़ियों में फिरने वाले गरीब की बात करते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, आए गुर्बत देखें, आए फिर यहाँ बैठ के मनसूबाबंदी करेंगे। गुर्बत क्या है? गुर्बत क्या? किसी के साथ हाथ मिलाओ, चलो, खाओ, बैठो। गैब तो अल्लाह जानता है, गैब इनका बाप नहीं जानता। जो डीसी कागज बैठता है, डीसी बैठा किसी के साथ, कोई आप ऑफिसर यहाँ देखें, सारा दिन आप फिर आपको कोई सरदार आवाम में नहीं मिलेगा। बातें भी यहाँ पे होंगी क्योंकि हम इन माफिया के खिलाफ। अवामी राज पार्टी कहाँ तक फैल रही है? अभी आप अकेले या कोई और साथ लोगों को बड़े चेहरे ज्वाइन कराने हैं? नहीं आएंगे, नहीं आ सकते। कोई झाड़ू निशान है और झाड़ू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, गरीब का निशान है, तो झाड़ू इनके लिए बड़ा मसला है। ये झाड़ू नहीं उठा सकते, इसलिए मैंने झाड़ू का निशान इसलिए रखा। आप खुद भी कभी झाड़ू लगाते हैं? लगाता हूँ, सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में झाड़ू दिया, आपने घर में दिया, और ये सुन्नत है। और अब ये मुझे फख्र है कि मैं इसी तबके से ताल्लुक रखता हूँ। मैं बड़े जोश, मैं यूसी नाज़िम बना 2005 में, मुशर्रफ दौर में मेरे फंड बंद थे, मजदूरी ताज पे मेरी सियासत का आगाज था, फंड बंद थे, मैं सिटी शहर से नाज़िम था, मैं खुद झाड़ू उठाता, 8-8 घंटे झाड़ू दिया है, सिर्फ ये नहीं, हाँ 8-8 घंटे झाड़ू दिया। अब आगे महंगाई बहुत हो रही है, शादी भी आपने करनी है, पोस्टपोन क्यों किया आपने? निकाह हो गया, रुखसी अभी कोई नहीं? गुजारिश है, सच्ची बात है, मेरे पास शादी के पैसे नहीं है, दिल की बात बता रहे। अच्छा। मुझे उन्होंने कहा कि जी आप जो है ना कुछ सूट फलां, तो 5 लाख रुपए का खर्चा बनेगा और ये होगा और फलां होगा। इधर तो मैंने कहा जी मैं दाल खिला सकता हूँ, और दाल भी मेरे दोस्तों ने कहा, किसी ने कहा 2 देंगे, किसी ने कहा 1 देंगे, किसी ने कहा 5 देंगे हम दाल। मैंने कहा क्योंकि शादी है, कोई शादी पे ये चीज़ें ज़रूरी तो नहीं है। तो मैंने इस पे जो है ना ये किया, और मेरे वसाइल, क्योंकि मैंने देखो ना, मैं सारी जमा पूंजी इन्हीं पे जो आती है मैं वो करता हूँ। अब मैं मुझे ये नहीं था, मेरे पहले DA थे, तनख्वाह थी, मैं मसूब पे लगाता था। तो मेरी ये आपको बड़ी अजीब बात, मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, मेरी जिंदगी परिंदे तरह है।
अच्छा, आज आज सेव नहीं किया? अगर ये आज मेरी जेब में करोड़ आ जाए, अगर सुबह खर्च ना हो तो मुझे लटका कहाँ खर्च गरीबों करेंगे? पे खर्च। अयाशी में उड़ाएंगे? इसी गरीब तबके अच्छा। पे। और बस चलेगी। बाहर कितनी जायदादें बनाई मुल्क से बाहर? अल्लाह मेरी जायदाद यही कुछ है अच्छा, जो चल रहा हूँ। तो अब जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे आप रुखसत नहीं करेंगे? भाई बस नहीं मसाइल है, मैं अब सादा सा कोई प्रोग्राम रखना चाहता हूँ। अच्छा, तो मैंने उनको भी कहा, मैं कि मेरे पास इतनी नहीं है ना मैंने कुछ चीज छुपाई हुई। देखो आप एक बड़ी बात बताओ दानिश भाई, इलेक्शन जो होता है ना, इलेक्शन पे जिन्होंने हराम कमाया होता है वो निकाल आते हैं। अगर उनको पता है आगे फुदू लगाना है, हाँ जी, ये वैध मेरा इलेक्शन होता है, कोई रक्षा तक की मैं नहीं दे सकता, पोस्टर भी मेरा मैं नहीं होता। अब आगे मेरा इलेक्शन है, मेरे पास ये कोई चीज नहीं है कि मेरे पास कोई ऐसा हुआ तो मैं निकाल आता ना। अच्छा पता है मैं कहाँ से कमाता हूँ? आज हुकूमत मेरे खिलाफ कोई मेरे कुछ जराए बता दें कि कोई मैं वहाँ कोई मेरे ऐसे कुछ सोर्सेज है, मेरी जमीन है। आज तो ये मुझे नेब पकड़ दी। मैंने पहले दिन कहा था ये चेयरमैन नेब मुझे ला रही है, सिर्फ एक हुकूमती के इशारे पे नाचेगा, करप्ट है। मैंने खुल के कहा तो ये मुझे छोड़ दे। 6 सितंबर को भी आप पर केस हुआ, 20 लोग और भी थे, और ये कोरोना की खिलाफ वर्जी आपने की। इसलिए हुआ कि हमने आज पाकिस्तान को सलाम किया, यौम दिफा का दिन था और हमने निकले, हमने कहा हाँ ये सारे लीडर अफवाज जब इक़्तिदार में नहीं होते गालियाँ देते हैं, तो हमने एक मैसेज दिया शोधा को सलाम, जो सरहदों पे खड़े हैं, जो जाने दे रहे हैं, उस पर मैंने रैली निकाली और FIR हो सिर्फ जमशेद दस्ती। बाकी जो मौजे करते रहे, गुस्तार हैं या यशियाँ करें, इन पे FIR सिर्फ लोगों में डराना है, खौफ। मैंने FIR को तोड़ा है, यहाँ FIR खौफ था। आज जो फेक FIR है, जो झूठी है, मैं उन FIR पे थूकता हूँ, उनको जूते भी नौक में रखता हूँ। आज भी 5-6 केसेस में इश्तिहारी हूँ, इनके कागजों में इश्तिहारी हूँ, फ्रॉडी निजाम में इश्तिहारी हूँ। मैंने कहा पकड़ लो जिस वक्त दिल चाहे, किस पे मैं FIR करूँ। अभी आपका प्रोग्राम है, हो सकता है क्या जमशेद दस्ती बस चला रहे, कोरोना है, अच्छा, तो क्या करें? SOP के खिलाफ है। ये कोई कर दे। अच्छा, ये माजरत के साथ यहाँ एक हरामियों की मंडी लगी हुई है, फ्रॉडियों की, बकारियों की, धोखेबाजों की, मुनाफिकों की, चोरों की, इन माली दहशतगर्दों की दिन रात इस मुल्क को लूट रहे हैं। 20 अरब रोजाना पाकिस्तान जो है ना करप्शन और इस मुल्क पर पैसा बाहर जा रहा है। महंगाई ना मंजूर, महंगाई ना मंजूर। हाँ सुना क्या? 200 रुपए जी, 200 दिहाड़ी रुपए बना रहे सिर्फ कमा एक दिन का? बाल कितने हैं? 5 5 बच्चे हैं ना। बिजली का बिल कितना आवे दे? 22,2500 और घर में एक बल्ब, एक पंखा, एक बल्ब। अब बताओ, आप देखेंगे 22,2500 और ये 200 दिहाड़ी है इसकी, ये 6,000 ज्यादा 6,000 कमा रहे हैं। इसकी आप हालत देखे, मरीज आदमी है, ये देखिए ये है गैस भी है। अब फालिज का फालिज का मरीज है, रेडी रेस की हलाल का 200 रुपए दिहाड़ी में। हकीकत है, बे बैठ के ना बंद कमरों में ये बदबख्त कहते हैं जी सब अच्छा है, ये आए इधर आके जमीन पे देखे कि क्या हो रहा है। ये हकीकत तक इतना बड़ा जुल्म होगा, ये फिर क्या करें? इसके 5 बच्चे के कपड़े कहाँ से लाएंगे? एक वक्त की रोटी 200 से वो क्या रोटी है? 3 टाइम की रोटी कैसे खाएंगे? कैसे खाएं? इतना बड़ा जुल्म है। आपने कौन कौन से तरक्याती काम कराए थे अपने दौर में? हाँ, गुजारिश ये थी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास सिर्फ एक MNA शिप थी और एक ही दौर 8 से 13 तक। लेकिन प्राइम मिनिस्टर करीब ही थे, ताल्लुक भी गिलानी साहब से अच्छा था। कुछ काम गुजारिश है कराए जी, मैं खानगढ़ बाईपास हमने देखा है जिसकी हालत है, मुरम्मत भी नहीं किया। अगर ये बाईपास ना होता तो ये खानगढ़ ब्लॉक होता। ये जो सड़क थी, ये अक्सर लोगों को नहीं पता, ये सड़क पंजाब हुकूमत की थी। मैं वफाक है, मेरे साथ MPA नहीं था, MPA यहाँ और था। दोनों मुखालिफ। 23,000 किलोमीटर सुई गैस की लाइन है, 23,000 किलोमीटर सिर्फ आपके हल्के में? हल्के में। अच्छा। और आप देखें ये रिकॉर्ड था। उसके साथ जो है ना बिजली इन लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मिली। अच्छा। मैंने आके फासले ख़त्म किए, थाना कल्चर रोका, क्राइम रोका। यहाँ गरीब आदमी के साथ कोई पहला MNA था जो बैठा, अक्सर उनको कहा जमशेद दस्ती ड्रामे करते। मैं कहा यार अभी तो ड्रामा करो, अब यहाँ तो ड्रामा नहीं है ना। चलो रोड पे कोई आए, इनको मिले, इनके साथ गपशप करें, खाएं पिए। तो ये हमने खौफ तोड़ा और मेरे पास कोई एग्जेक्टिव इलेक्शन कैंपेन में तो फिर भी थोड़ा बहुत आ जाते हैं, ड्रामा हो भी जाता है। क्यों, हम तो अमली कहाँ गरीब लोग बाकी हैं। लोग तो कर ही लेते हैं। डॉक्टर साहब भाई इधर सर, आप जगीरदारों को मैं बगैर वजू जनाजे पढ़वा रहा हूँ। बगैर वजू जनाजे भी पढ़ते हैं, हम मजबूर हैं, शादियों पे भी आते हैं। पहले कोई सरदार नवाब नहीं आता था और ये निज़ाम चेंज हो रहा है। हो गया। अब यहाँ अब उनको पता, अब वो खुद ही कहते हैं हमें, हमसे जो है ना ये बुर्दे नलवाएगा जमशेद दस्ती, हमसे गरीब। मैं जब फ़ख्र है, मैं गरीबों की जूतियाँ उठाता हूँ। मेरा ईमान है कि आने वाला वक्त इंशाल्लाह हम नाउमीद नहीं है, ये कौम जागेगी। अगर ये कौम जाग गई तो मुल्क जो है ना इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ आएगा।